एक सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में 50 साल से ऊपर के लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो कि इस बात का पछतावा करते हैं कि उनके पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। और पछतावा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बुढ़ापे को प्लान नहीं करते तो आपका बुढ़ापा एक ऐसी स्टेज साबित हो सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी की सारी मेमोरीज को ट्रॉमा में कन्वर्ट कर देगा। और जब रिटायरमेंट की बात हो रही है तो इसके लिए जरूरी ये भी नहीं कि आप बूढ़े ही हैं। एक उम्र के बाद इंसानों की काम करने की क्षमता कम हो जाती है और वो 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते हैं। वो ऑथर बनना चाहते हैं, टूरिज्म एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर वो किसी तरह का स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन वो 9 to 5 की जॉब नहीं करना चाहते। इस तरह की सिचुएशन में भी एक रिटायरमेंट प्लान होना बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से आप इस पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन से निकल पाएं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का रिटायरमेंट प्लान आप कैसे प्लान करेंगे, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन कैसे होगा, और आखिर में वो कौन सा गोल्डन अमाउंट है जो सेव करने के बाद आपको अपने बुढ़ापे या आफ्टर ऑफिस लाइफ की चिंता नहीं करनी होगी। अगर जानना चाहते हैं इन सभी सवालों का जवाब तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मान लेते हैं कि आप एक टूर पर निकलते हैं और किसी हाईवे पर आपको 1000 किलोमीटर चलना है। इस हाईवे की प्रॉब्लम ये है कि शुरू के 500 किलोमीटर तो आपको हर तरह के फूड आइटम्स मिल जाएंगे, लेकिन आगे के 500 किलोमीटर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसे में क्या आप शुरू के 500 किलोमीटर में ही बहुत सारे फूड आइटम्स नहीं खरीदेंगे ताकि अगले 500 किलोमीटर्स को आसान बनाया जा सके? लाइफ भी उसी हाईवे की तरह है, जहां हमारे पास शुरू के 500 किलोमीटर्स में हर तरह की अपॉर्चुनिटी और एनर्जी मौजूद रहती है, और उसके बाद के 500 कैसे कटेंगे ये इसी आधार पर तय हो जाते हैं कि हमने शुरुआत में 500 कैसे काटे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इंसान हाईवे पर निकलेगा तो वो जरूर प्लान करेगा, लेकिन लाइफ जहां कुछ भी हो सकता है वहां लोग लाइफ के अगले ईयर्स को प्लान नहीं करते। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, जो कि पहले से 90% भारतीय कर रहे हैं। अब आप ये गलती ना करें, इसके लिए आपको 2 कदम उठाने होंगे। पहला कदम ये कि आप ये तय करें कि आपको रिटायरमेंट कब लेनी है। रिटायरमेंट की एज हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियल रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल रिटायरमेंट। ज्यादातर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स में 60 साल के बाद एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट दे दिया जाता है। इसे ही प्रोफेशनल रिटायरमेंट बोलते हैं। लोग अक्सर इस टाइप के रिटायरमेंट में अपने लिए कुछ खास प्लानिंग नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि 60 साल के बाद क्या ही करेंगे लाइफ में। उनकी रिटायरमेंट के बाद की जो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो उन्हें इतने सालों तक एम्प्लॉयमेंट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन ही कर देती है। अब दूसरी यानी कि फाइनेंशियल रिटायरमेंट की बात करें तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको अब अपने फाइनेंसेस के बारे में नहीं सोचना। ये रिटायरमेंट आप किसी भी एज में ले सकते हैं। आप दोनों तरह के रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस प्लान के सेंटर में आपको कितना अमाउंट रखना चाहिए। इस अमाउंट को तय करने के लिए आप कई तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रख सकते हैं। सबसे जरूरी फैक्टर है एज। अगर आप अभी 20 से 30 साल की उम्र के बीच में हैं, तो अगले 50 सालों में दुनिया बहुत ज्यादा बदलने वाली है। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझें तो 1980 में मारुति ऑल्टो की टॉप मॉडल की कीमत 47,000 रुपए थी, और अभी के समय में वही टॉप मॉडल 5 लाख तक पहुंच चुका है। यानी कि अगर आप 25 साल के हैं तो ये तय है कि 50 साल तक होते होते आपने जो 50 लाख रुपए सेव किए थे उनकी वैल्यू 5 लाख रुपए हो चुकी है। आपकी एज क्या है, ये फैक्टर इस बात को डिसाइड करेगा कि इन्फ्लेशन आपको कितना हिट करने वाला है। दूसरा फैक्टर है इनकम। इनकम का जो फैक्टर है वो सिर्फ आपकी सेविंग्स को ही नहीं बल्कि आपके एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करता है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ये कहती है कि कोई भी इंसान जितना भी अर्न करता है वो उतना ही स्पेंड भी करना चाहता है। इससे उसकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होगा। अब लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को काउंट करना होगा। जैसे सबसे पहले ये कि आपके फूड एक्सपेंसेस क्या हैं, दूसरा ये कि आपकी क्लोथिंग प्रेफरेंस और एक्सपेंसेस क्या हैं, और सबसे आखिर में आप किस तरह के एमिनिटीज के साथ सरवाइव कर सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि आपके हाउसिंग एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं। इसे काउंट करने के बाद अगर आप इसे 1.5 से गुना कर दें तो आप ये जान सकते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की कॉस्ट क्या है। लेकिन ये आपकी प्रेजेंट लाइफस्टाइल कॉस्ट है। हो सकता है कई लोग अपने रिटायरमेंट के समय इससे बेटर लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। इस फैक्टर को कंसीडर किया जा सकता है। अब अगर नंबर्स के जरिए समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि आपकी प्रेजेंट लाइफस्टाइल की कॉस्ट सिर्फ 60,000 रुपए है और अभी आप 25 साल के हैं और 40 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं।
तो ऐसे में आपको थंब रूल याद रखना होगा, यानी कि आपकी एक महीने की लाइफस्टाइल कॉस्ट को गुना किया जाएगा 12 से और फिर उसे गुना किया जाएगा 30 से। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको इन्फ्लेशन से पहले कितना सेव करना चाहिए। जैसे 60,000 की सिचुएशन में ये नंबर हुआ तकरीबन 1,80,00,000 रुपए। अब आपको इसमें इंडिया के एवरेज इन्फ्लेशन रेट को और जोड़ देना है, जो कि है 6.7%। यानी कि अगर आपके पास आज की तारीख में 100 रुपए हैं, तो अगले साल अपने आप उनकी पावर 100 से घटकर 93.3 रुपए की हो जाएगी। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद ये 1,80,00,000 रुपए 25 साल के इंसान के लिए 40 की उम्र में रिटायरमेंट लेने के लिए बन जाएंगे लगभग 3 करोड़ रुपए। यानी कि अगर इस इंसान के पास 40 की उम्र तक 3 करोड़ रुपए हों, तो वो आसानी से रिटायरमेंट ले सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आपके लिए अमाउंट कितना है। ये जानने के लिए आप या तो उस ट्रेडिशनल थंब रूल मेथड को यूज कर सकते हैं जो कि आपको बताया गया है, या फिर आप किसी और ऑनलाइन टूल का यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रो का रिटायरमेंट कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। ये आपसे पूछता है कि आप कितने साल के हैं, एक महीने में कितना खर्च करते हैं, और फिर आप रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को किंग की तरह जीना चाहते हैं, मॉन्क की तरह जीना चाहते हैं, या फिर जैसे आप जी रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। इसे आसान भाषा में कहा जाए तो सवाल यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बूस्ट करना चाहते हैं या नहीं। ये आपके रिटायरमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब इस टूल की मदद से आप ये जरूर जान जाएंगे कि आपको कितने रुपए सेव करने हैं और साथ ही आपकी हर महीने की सेविंग कितनी होनी चाहिए। लेकिन आपकी सेविंग आपके रिटायरमेंट के समय आपके काम आएगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का फैक्टर है। आखिर कोई इंसान अपने खुद की कैपिटल को सेव कर रहा है तो वो उसके लिए काम आनी ही चाहिए, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप कितना बचा रहे हैं ये भी जरूरी है, और आप किस तरह से बचा रहे हैं ये भी जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की दुनिया में अगर आपको अपनी कैपिटल सेव करनी है तो आपको कुछ ऑप्शंस चूज करने होते हैं। पहला ऑप्शन है बैंक अकाउंट, जो कि कहलाता है सेविंग्स अकाउंट, लेकिन उसमें मिलने वाला इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो कि लॉस और प्रॉफिट दोनों दे सकते हैं, लेकिन इनमें भी दो कैटेगरीज मौजूद है, एक है एग्रेसिव और एक है सेफ। एग्रेसिव वाली कैटेगरी में इक्विटी जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। अब इन्हें एग्रेसिव क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए आप MRF टायर के शेयर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। साल 1990 में MRF के शेयर की कीमत 350 रुपए थी और वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत 3200 रुपए थी। MRF की शेयर की लगभग 10 गुना। आज की तारीख में MRF का शेयर 1,32,000 रुपए का है और 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 70,000 रुपए। MRF शेयर से लगभग आधी। लेकिन MRF सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल मौजूद हैं जहां कंपनियां डूब चुकी हैं। म्यूचुअल फंड्स इसी एग्रेसिव सेविंग्स का दूसरा एग्जाम्पल है, जहां कई सारी इक्विटी होने के कारण रिस्क डिवाइड हो जाते हैं। सेफ ऑप्शंस में FD जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि एक स्टेबल रिटर्न देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको इन तीनों में से या मार्केट में मौजूद अनगिनत ऑप्शन में से किसे चूज करना चाहिए। ये तय करने के लिए आप वॉरेन बुफे के एक नियम को समझ सकते हैं। वो नियम है डाइवर्सिफिकेशन का नियम, जहां आप हर ऑप्शन में खुद को इन्वेस्ट करिए। हाँ, आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपकी पर्सनैलिटी और गोल को ज्यादा सूट कर रहा है और कौन सा कम। अब इतना सब समझने के बाद बारी है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की। आप ये जान चुके हैं कि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे कि आप रिटायरमेंट प्लान तक पहुंच सकें। आपको ये भी पता चल चुका है कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी अर्न करते हैं वो आप खर्च कर देते हैं और आपको वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं लगता। अगर ऐसा है तो ये कोई परेशानी वाली या नई बात नहीं है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। आपको ये डर जरूर होगा कि इसके रहते आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स कैसे करेंगे। इसका बहुत आसान सा तरीका है, अपनी इनकम को खर्च करने से पहले ही बिल्कुल शुरुआती पॉइंट पर जितना आपको सेव करना है उसे निकाल लें, और कोशिश ये करनी है कि बची हुई कैपिटल के जरिए खुद को मैनेज किया जाए। ऐसा करने पर आप सेविंग करने में कैपेबल हो सकेंगे। अब हम अपनी वीडियो के आखिर में आ चुके हैं और रिटायरमेंट प्लान से जुड़े लगभग हर सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। अब समय है एक बोनस टिप का। उसी हाईवे वाले एग्जाम्पल पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए आप उसी हाईवे पर काफी दूर तक निकल आए हैं और अब किसी भी तरह की फूड आइटम को खरीदने की अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। लेकिन आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है। लेकिन तब ही आपकी कार को रोक लिया जाता है और आपके सारे फूड आइटम्स छीन लिए जाते हैं। अगर लाइफ की बात करें तो इस तरह आपकी सारी सेविंग्स छिन जाती है। जब आपके सामने इमरजेंसीज खड़ी होती है
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट प्लान के लिए बचाए गए रुपयों से आपको किसी इमरजेंसी से डील ना करना पड़े, तो एक मिनिमम अपना और अपने ऊपर डिपेंडेंट लोगों का एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लें। फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ बढ़ाया गया ये कदम आपको हमेशा याद रहेगा। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस पर भी हम जल्द ही एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, जिसे अगर आप देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए।